हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 9th 5 ईयर प्लान को, जो हमारा 1907 से लेकर 2002 तक चला था। ठीक है, 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो 8th 5 ईयर प्लान तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, जिसमें मैंने आपको शॉर्ट वीडियो भी दिए हैं दो, एक आपके 5 ईयर प्लान के टाइम पीरियड की और एक नाबार्ड से, जो टॉप पॉइंट्स जो नाबार्ड से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अच्छे से कर लेना सब। अगर आप एचटेट पीजीटी इकोनॉमिक्स डी पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी करें, आपको ये जो टॉपिक्स हैं एग्जाम में ज़रूर हेल्प करेंगे। वो तो अब जब आप एग्ज़ाम जब जाएंगे या अटैम्प्ट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कितना वीडियो से कंटेंट आया एग्ज़ाम में। तो 9th 5 ईयर प्लान की अगर हम बात करें 9वीं पंचवर्षीय योजना की, तो ये 1 अप्रैल 1997 को जो है योजना स्टार्ट हुई थी। और इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। ठीक है, कि विकास करना है तो विकास ऐसा हो जिसमें सामाजिक न्याय, कि किसी के साथ भेदभाव ना हो और सबको समान लेके चलना है। सोशल जस्टिस और इक्वालिटी ग्रोथ हो, किसके साथ? सोशल जस्टिस और इक्वालिटी के साथ। और ये कब हुआ था? जब 9 5 ईयर प्लान था, तो हमारे देश को आज़ाद हुए कितने साल हो गए थे? 50 साल। ठीक है, ये भारत के 50 वर्ष पूरे होने का दिन था और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। इट एम टू डिपेंडेंट प्रीडोमिनेंटली ऑन द प्राइवेट सेक्टर। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से निजी क्षेत्र, भारत और साथ ही जो प्रत्यक्ष विदेशी FDI जो है, ठीक है, उस पर क्या था कि प्रत्यक्ष विदेशी पर निर्भर रहना था। इसका उद्देश्य क्या था कि निजी क्षेत्र, भारतीय और साथ ही जो FDI है उस पर निर्भर रहना था। प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप इकोनॉमिक एक्टिविटी टू बी इंक्रीज, कि पहले ज़्यादा पब्लिक सेक्टर थे, गवर्नमेंट के अंडर में थे, लेकिन यहाँ पे अब आर्थिक गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी जो थी बढ़ाई गई थी। और सोशल सेक्टर जो एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर था, प्राइवेट सेक्टर का यहाँ पे पार्टिसिपेशन क्या था? लिमिटेड था। ठीक है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे जैसे सामाजिक क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी क्या थी? सीमित रहने की यहाँ पे संभावना थी। अब इसमें जो प्रायोरिटी दी गई थी वो किसको दी गई थी? एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को। ठीक है, कृषि और ग्रामीण विकास को प्रायोरिटी दी गई थी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और पॉवर्टी को कम करना। ठीक है, रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन करना भी इसका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था इस टारगेट का। लेकिन इसकी भी जो अचीवमेंट थी, वो टारगेट ग्रोथ थी 6.5, लेकिन फेल रही। इसमें सिर्फ जो क्या बोलते हैं, टारगेट ग्रोथ रही 5.4% की जितनी रखी गई थी, तो उससे जो अचीवमेंट थी वो कम रही थी। ऑब्जेक्टिव और भी थे इसके। इसमें क्या क्या था? एम्पावर करना सोशली डिसएडवांटेज क्लासेस को। ठीक है, कि जो वंचित वर्ग है उनको सशक्त बनाना, डेवलप करना, सेल्फ रिलायंस, लोग आत्मनिर्भर बने। और जो चिल्ड्रन हैं, देश के अंदर के जो सभी बच्चे हैं, उनको प्राथमिक शिक्षा जो है वो मिलनी चाहिए। और स्ट्रेटजी इसमें और क्या इंक्लूड थी कि हाई रेट ऑफ एक्सपोर्ट टू गेन सेल्फ रिलायंस, की निर्यात को उच्च दर को बढ़ाना। तो भाई हम क्या करें? आत्मनिर्भर बने और हम इंपोर्ट करने के बजाय एक्सपोर्ट करें। और जो हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं, जो हमारे पास संसाधन कम है, उनका हम सही तरीके से इस्तेमाल करें और क्या करें? उन दुर्लभ संसाधनों का तीव्र विकास करें। ठीक है, हमारी ग्रोथ जो होनी चाहिए वो रैपिड होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा 9th 5 ईयर प्लान खत्म होता है। वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।